नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 28 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से असम और मिजोरम की विवाद से संबंधित है। असम मिजोरम विवाद सुलझाने को केंद्र ने की पहल। असम और मिजोरम की सीमा पर सोमवार को हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाला है और मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को बुधवार बैठक में बुलाया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने दोनों मुख्यमंत्रियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सुलझाने में जो है केंद्र ने पहल की है और लगता है ऐसा कि अब केंद्र के पहल के बाद दोनों राज्यों के बीच जो विवाद बना हुआ है वो सुलझ जाएगा। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि राकेश अस्थाना जो कि पहले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रहे थे और उनका विवाद भी चला था सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा से, उन्हें दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश के मुताबिक अस्थाना तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस के आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। अस्थाना इस समय बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर तैनात थे। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। इसमें दिया है कि तीसरी लहर का खतरा बढ़ के गहराया है। 10% संक्रमण वाले जिलों की संख्या बढ़ गई है। सरकार ने कहा पिछले 10 दिनों में ऐसे जिलों की संख्या 47 से बढ़कर 54 हुई है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट कम हुई, 22 जिलों में बढ़ने लगे हैं मामले। तो आपको बता दें कि अभी एहतियात काफ़ी बरतने का समय है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है जब तक कि पूर्ण रूप से टीकाकरण सभी लोगों का नहीं हो जाता है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि इंटरनेट से जुड़ेंगे सभी सरकारी स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने भारत नेट कार्यक्रम के जरिए स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने का पहल किया है। ऑनलाइन शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम बनाने पर जोर होगा। देश में वर्तमान करीब 10 लाख हैं सरकारी स्कूल और इन सभी को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से हमने लिया है। इसमें दिया है कि अनाथ बच्चों की पहचान में और देरी बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है। पिछले वर्ष मार्च के बाद से हुए अनाथ बच्चों का मामला है ये। कोर्ट ने राज्य सरकारों से ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उठाए गए कदमों पर मांगी रिपोर्ट। कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा जारी रखने का भी आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। सहकारिता मंत्रालय के गठन की तैयारियां पूरी। प्रशासनिक कानूनी नीतिगत ढांचे से लैस होगा यह मंत्रालय। नए मंत्रालय को मिल सकते हैं 4 से 5 संयुक्त सचिव। सहकारी आंदोलन को मिलेगा बल और बढ़ेंगे रोजगार के मौके। आपको पता है कि सहकारिता मंत्रालय की गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अलग मंत्रालय बनाने की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि सीएए नियम तैयार करने के लिए 9 जनवरी तक का समय लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की समिति ने समय बढ़ाने का आग्रह किया है, तो इसके लेकर नियम कानून जो बनने वाले हैं सीएए को, वो 9 जनवरी तक का इसके लिए समय लिया गया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे बासवराज बोम्मई। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुने गए पार्टी दल के नेता निवर्तमान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने रखा नाम का प्रस्ताव। बुधवार को लेंगे शपथ। तो नए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई बने हैं कर्नाटक के और बुधवार को यानी कि आज इनका जो है शपथ ग्रहण होगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। यूनेस्को की विश्व धरोहर में अब हड़प्पाकालीन धौलावीरा भी। यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया है कि भारत का वृद्धि दर अनुमान 9.5% किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना को बताया कारण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। वैश्विक संस्थान ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के आर्थिक पुनरुद्धार पर पड़े असर को देखते हुए यह कदम उठाया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। पेगासस कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर संसद में हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामला, 3 कृषि कानून सहित विभिन्न विषयों पर कांग्रेस, टीएमसी
समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों ने संसद के सदस्यों ने हंगामे के कारण मंगलवार को संसद में गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा की बैठक 9 बार के स्थगन के बाद दोपहर 4 बजे करीब 35 मिनट भर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 35 मिनट चलने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। तो लगातार संसद में केवल हंगामा हो रहा है और पेगासस और कृषि कानून को लेकर बाधित किया जा रहा है पूरे संसद की कार्रवाई को। वही अगली खबर, जनसत्ता से ही अगले महीने से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और उन्होंने कहा कि मंडाविया ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों को यह जानकारी दी है कि अगले महीने से शुरू हो सकता है जो बच्चों का टीकाकरण है वो। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, इसमें दिया है कि मंगलवार को कोरोना के 42,000 मामले पूरे देश में दर्ज किए गए हैं। देश में लगातार जो है वो मामले वो अस्थायी रूप से एक ही बने हुए हैं, इसमें ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। आपको हम बताएं कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना विषाणु संक्रमण 42,971 दर्ज किया गया, जबकि 636 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई है। तो मामले जो हैं वो एक स्थान पर आकर लगभग स्थिर हो गए हैं। 35 से लेकर 45,000 के बीच में अमूमन पूरे देश में कोरोना के मामले अभी पाए जा रहे हैं। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, हॉकी, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में जीते हॉकी टीम ने स्पेन को हराया और निशानेबाजी में फिर हाथ लगी निराशा। ये बातें हैं टोक्यो ओलंपिक की। आपको बताएं कि टोक्यो में मंगलवार को महिला मुक्केबाज लोनिना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम के भार वाले प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली देश की प्रथम मुक्केबाज बन गई है। वही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पिछले मैच में करारी हार से उबरकर स्पेन को शिकस्त दी। हालांकि निशानेबाजी में भारत के लिए सबसे बड़ी पदक की उम्मीद मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी के नाकाम रहने से पदक का इंतजार मंगलवार को जारी रहेगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 2 एसपी और 4 डीएसपी निलंबित। अवैध बालू खनन का यह मामला है। भोजपुर और औरंगाबाद के तत्कालिक एसपी और डेहरी के तत्कालिक एसडीओ पर गिरी गाज। पालीगंज, डेहरी, औरंगाबाद और भोजपुर के एसडीपीओ रहे पुलिस अफसर भी हुए सस्पेंड। तो आपको हम बता दें कि 18 अफसरों पर बालू के अवैध खनन में कार्रवाई हुई है और इनको सस्पेंड कर दिया गया है और हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित। जिला परिषद के लिए उप विकास आयुक्त की जगह अलग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त होंगे। पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव नहीं होने पर परामर्शी समिति की व्यवस्था की गई है। तो आपको बताएं कि प्रखंड और जिले स्तर पर जो हैं वो पंचायती राज से संबंधित योजनाओं को देखने के लिए दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, राज्य में बिना स्वीकृति के नहीं चलेंगे 1ली से 8वीं तक के निजी स्कूल। बिहार में अब 1ली से 8वीं तक के कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार के स्वीकृति के संचालित नहीं हो सकेंगे। सरकार से स्वीकृति लेने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को 5 माह का समय दिया है। 31 दिसंबर 2021 के बाद किसी भी निजी स्कूल का संचालन बिना स्वीकृति के नहीं हो सकेगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना को नए बाईपास की सौगात, रिंग रोड से जुड़ेगा। आपको बताएं कि राज्य में पुल रखरखाव नीति, जल्द एक रंग में रंगेंगे सभी पुल। और आपको बताएं कि पटना शहर को नया बाईपास मिलेगा। यह वर्तमान NH 30 से 2.5 किलोमीटर आगे परसा नथुपुर से होते हुए होगी। यह पूरब की ओर पटना गया रोड के संपत चौक से आगे निकलेगा, पश्चिम की तरफ पटना बक्सर रोड से मिलेगा और वर्तमान बाईपास और पटना रिंग रोड के बीच में होगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि पटना में 31 जुलाई तक पूर्ण टीकाकरण। राजधानी के शहरी क्षेत्रों में अब मात्र 2 लाख लोग ही बचे हैं जिन्हें टीका दिया जाना है। इसके बाद ग्रामीण इलाके बचेंगे। 21 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना है टीका। 18 साल से ऊपर सभी लोगों का टीकाकरण किया जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि पटना में 31 जुलाई तक संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट प्रकाशित करने का मामला उठा विधानसभा में। आपको बताएं कि विधायक जनक सिंह समेत संजीव चौरसिया, अरुण कुमार सिन्हा, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इस पर आकृष्ट कराया और यूपीएससी के तर्ज पर बीपीएससी में ही वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए विधानसभा में इन्होंने आवाज़ उठाई। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, तीसरे चरण की परीक्षा समाप्त, रिजल्ट अगले माह। ये जेई मेन को लेकर खबर है। आपको बताएं कि जेई मेन की तीसरे चरण की परीक्षा मंगलवार को समाप्त हो गई। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा समाप्त हो गई। अंतिम दिन की परीक्षा में छात्रों ने बताया कि गणित और फिजिक्स
में छात्रों ने को काफ़ी उलझाया और आपको बताएं कि अगले माह इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर प्रभात खबर से, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में खुलेगी अलग अलग यूनिवर्सिटी। विधानसभा में 4 विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए। खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिहार छठा राजगीर में होगा मुख्यालय। तो आपको बताएं कि बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी को विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। अगली खबर भी प्रभात खबर से, विश्वविद्यालय की महिला शिक्षकों को बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की छुट्टी। राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में महिला शिक्षकों को अन्य महिला कर्मियों के समान 2 बच्चों की देखभाल के लिए सेवा काल में 730 दिन का अवकाश दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में जनक सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ये ऐलान किया। वही अगली खबर भी हमने लिया प्रभात खबर से, आज से झमाझम बारिश। करीब 3 हफ्ते के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। 28 से 30 जुलाई तक बिहार के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने के अनुमान हैं। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि मौजूदा सत्र में भाग नहीं लेगा विपक्ष। आपको बताएं कि बिहार में मानसून सत्र चल रहा है और तेजस्वी यादव ने कहा बहस कराएंगे तब हम सत्र में भाग लेंगे, वरना हम मौजूदा सत्र में भाग नहीं लेंगे। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, मान्यता प्राप्त 336 बीएड कॉलेजों की सूची जारी हुई। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय बीएड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी बीएड 2021 के लिए नोडल संस्था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर सभी विश्वविद्यालयों के सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सीटों की संख्या के साथ विवरण दे दिया है, जिसमें आपको बता दें 336 कॉलेज हैं और 35,950 सीट हैं। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।